चलिए स्टार्ट करते हैं चर्चा यानी डीप कॉन्सेप्ट टॉक से। सबसे पहले डीप कॉन्सेप्ट टॉक में आज हम लोग बातचीत करेंगे किस पर, पेटेंट पर ध्यान रखिएगा। और पेटेंट के लिए सबसे बड़ी संस्था है संपूर्ण विश्व की, संयुक्त राष्ट्र की बीपो, WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग आज बीपो पर चर्चा करने वाले हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि पहला ट्यूटोरियल हम लोग पेटेंट पर ही चर्चा करेंगे, तो एकदम से प्रासंगिक है। आइए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी चीजें जानते हैं, और जो प्रीलिम्स मेंस किसी भी यानी परीक्षा में आए तो आप आसानी के साथ इसका यूज करके वहां पर अपना काम निकाल सकें, लक्ष्य यही है। तो सबसे पहले है इसका एस्टेब्लिशमेंट यानी इसकी स्थापना कब हुई, तो 1967 में इसकी स्थापना हुई मेरे प्यारे बच्चों। इस समय इसके 193 मेंबर स्टेट यानी सदस्य राज्य हैं। इसके महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल मिस्टर डैरेन टैंगो हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये पहला यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखना है। इसके बाद दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, या यूनाइटेड नेशन की 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। क्या बीपो यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, और सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। भारत 1975 से ही, यानी आप ध्यान रखिएगा, 1967 में स्थापित हुआ, यानी पीटी में कह देगा कि भारत इसका सदस्य रहा है। कब से रहा है? जब से इसकी स्थापना हुई है तब से भारत इसका सदस्य रहा है। तो आप कहेंगे नहीं, जब से इसकी स्थापना हुई तब से भारत इसका सदस्य नहीं रहा है। यह पॉइंट आप ध्यान में रखिए। भारत 1975 से विपो का सदस्य बना है, यह फैक्ट आप याद रखिएगा। अब आता है इसका मिशन क्या है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मिशन क्या है? मिशन है एक संतुलित और प्रभावी अंतरराष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम यानी IP प्रणाली के विकास का नेतृत्व करना, जो सभी के लाभ के लिए नवाचार और रचनात्मकता को सक्षम बनाता है। यानी विपो क्या करता है, यानी नवाचार और रचनात्मकता, इनोवेशन और क्रिएटिविटी को सक्षम बनाता है। और नवाचार और क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता संपूर्ण विश्व में होती रहे, विपो इसी बात का नेतृत्व करता है। पहले पैराग्राफ में यही बात बताई गई है। तो विपो के बारे में यानी विपो के मिशन के बारे में ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। विपो पर आपसे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप हमेशा तैयार रहिएगा विपो पर डिपेंडेंट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो मिशन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है, ठीक है, यहां पर कहा गया है इट्स मैंडेट, यानी इसके जो जनादेश, इसकी जो शक्तियां हैं, और इसका जो गवर्निंग बॉडी है यानी शासकीय निकाय है, यानी जो पूरा शासन संभालता है विपो का, ये सब मेरे प्यारे बच्चों विपो कन्वेंशन से सामने आए हैं। और विपो कन्वेंशन के माध्यम से 1967 में विपो की स्थापना की गई है। यानी विपो की जो भी शक्तियां हैं, जो उसका गवर्निंग बॉडी है, जो भी प्रक्रिया है, वह सब विपो कन्वेंशन 1967 से हमारे सामने आते हैं। 1967 में 1967 में ही इसकी स्थापना हुई, तब हुई यानी जब विपो पर कन्वेंशन हुआ। पहले कन्वेंशन होता है ऑब्वियस, उसके बाद स्थापना होती है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, याद रखिए। अब आता है IP यानी बौद्धिक संपदा, ठीक है ना, और क्या क्या काम ये करता है। तो ये बदलती दुनिया के लिए, याद रखिएगा, चेंजिंग वर्ल्ड, बदलती दुनिया के लिए संतुलित अंतरराष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या बौद्धिक संपदा नियमों को आकार देने के लिए एक नीति बनाने वाला फोरम है, मंच है मेरे प्यारे बच्चों। सीमाओं के पार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की रक्षा करने और विवादों को सुलझाने के लिए यह अपनी वैश्विक सेवाएं प्रदान करता है। इसके अलावा IP सिस्टम को यह जोड़ता है और ज्ञान को साझा करने के लिए तकनीकी आधारभूत संरचना का विकास भी करता है। और इसके साथ साथ सभी देशों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए IP का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए सहयोग भी देता है, और उन देशों की क्षमता निर्माण का भी कार्य करता है, जिससे कि वो देश इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का उपयोग करके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास कर सके। ठीक है ना। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित, बौद्धिक संपदा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी का जो स्रोत है वह यही संगठन है। तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और IP वर्ल्ड